मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। तुम परेशान मत हो। समय सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता है, चाहे उनकी इच्छाएं अच्छी हो या बुरी। समय किसी को नहीं छोड़ता। समय अपने गर्द में सबको याद रखता है। जिंदगी जीने के लिए बहुत मौके देता है, और जिंदगी कैसा जीना है यह आपके विचार पर निर्भर करता है। कुछ तो अपने ख्वाब पूरी कर लेते हैं और कुछ अपने ख्वाब को सीने में ही खो देते हैं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, हमें ही समय की प्रतीक्षा करनी होती है। समय निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। समय की गति को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम चाहो तो अपने दिन की शुरुआत अपनी पॉजिटिव सोच के साथ कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे ख्वाब हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हो। आखिर कब तक यूं ही बैठकर दिन गिनते रहोगे? आगे बढ़ो, तुम्हारा कल इंतजार कर रहा है। तुम्हारे आने वाले कल में बहुत परिवर्तन होंगे। कोई रोएगा तो कोई हंसेगा। किसी को मंजिल मिलेगी तो कोई अपनी मंजिल से बेरुखी करेगा। किसी के ख्वाब पूरे होंगे तो किसी के अधूरे रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। मांग लो जो तुम मुझसे पाना चाहते हो। मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम से प्रसन्न हूँ। बस तुम जैसे हो ऐसे ही रहना मेरे बच्चे। हमेशा नेकी की राह पर चलना मुझे आता है। तुम्हारा स्वभाव जो मुझे पसंद है, जो तुम्हें हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है। तुम खुद के बारे में कभी नहीं सोचते, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में सोचते हो। तुम भूल जाते हो कि कौन अपना है, कौन पराया। तुम्हारी यही अदा मुझे पसंद है। तुम किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य मुझे पसंद है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, जिसकी सोच होती है जैसा, वैसे ही उसके भाग्य में लिखे जाते हैं। मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ, परंतु तुम स्वयं अपने कर्म से अपने भाग्य को निर्माता होते हैं। अपने कर्म से ही अपने भाग्य में अच्छे और बुरे बुरे कर्मों का सुख भोगते हैं। जब मनुष्य बुरे कर्म कर रहा है तो उसका फल भी बुरा होगा। जो अच्छे कर्म करते हैं उनका मनचाहा फल उन्हें प्राप्त होता है। जैसे जैसे कर्म अच्छे हो तो दुख भी सुख में बदल जाता है। कर्म बुरे हो तो सुख भी दुख लेकर
आता है। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि यह सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। मनुष्य सत्य और असत्य के भंवर में फंसा होता है। उसके जीवन की परिस्थितियों चाहे जैसी भी हो, वह कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है। सदैव वही करता है जो वह सोचता है। तुमने सदैव लोगों की हित के बारे में सोचा है। तुम किसी न किसी तरह लोगों को, यह तुम्हारे अच्छे कर्म ही हैं जो मुझे तुम तक लेकर आए हैं। तुमने हमेशा दूसरों को सदा दिया ही है, बदले में तुमने कुछ नहीं लिया है और आज भी तुम कुछ देने ही वाले हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें कुछ देने आया हूँ। इस संदेश को सुनने के तुरंत बाद ही तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं होगी, वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त होगा तुरंत। मेरे बच्चे, अपने आत्मा को मुझसे जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बदले में हर हर महादेव लिखकर अपना प्यार बरसाना। मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि तुम अपने प्रेमी को लेकर बहुत उदास परेशान हो। हर पल उसके बारे में आंसू बहाते रहते हो। मेरे बच्चे, अब रोना बंद करो। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा पहला प्यार है। तुम उसके बगैर नहीं रह सकते हो। इसलिए अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा उसे ध्यान से और गंभीरता से सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भले ही तुम शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर हो गए हो, परंतु तुम दोनों का आत्मा एक है, जिसे स्वयं मैं भी अलग नहीं कर सकता हूँ। तुम दोनों जन्म जन्म के साथी हो और इस वक्त तुम दोनों किसी मकसद से एक दूसरे से जुड़ चुके हो। तुम दोनों का प्रेम अमर है, जो कभी एक दूसरे के लिए काम नहीं होगा। जितना दुख तुम्हें है अपने प्रेमी से दूर रहकर, उतना ही दुख उसे भी है तुमसे दूर रहकर। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों इस मकसद से एक दूसरे से जुड़े हुए हो। वही मकसद तुम दोनों को मिलाने का कार्य करेगा। जल्द ही वह घड़ी आएगी जब तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। जब दो आत्माओं का प्रेम होता है, वह कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता है और ना ही होने देता है। तुम दोनों का मिलन होकर रहेगा। 15 दिसंबर से पहले तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि उससे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुमसे दूर होकर तुम्हारी कीमत बढ़ गई है। उससे दूर रहकर खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।